यदि वो जिंदा है तो दर्द होना चाहिए, लेकिन आपके बाल कटते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बाल मरा हुआ हिस्सा है। असल में शरीर में जो जीव कोष मर जाते हैं, उन कोषों को बाहर निकालने की तरकीब है बाल और नाखून और अनेक तरह से, पसीने से और सब तरह से शरीर के मरे हुए कोष शरीर बाहर फेंक देता है। तो बाल आपके शरीर के मरे हुए कोष हैं। अगर हम मरे हुए कोषों को भी खींचने से पीड़ा होती तो वो भ्रांति है, वो सिर्फ ख्याल है कि पीड़ा होगी इसलिए होती। आप कहेंगे क्या सारे लोग भ्रांति में? तो मैं आपको एक छोटी सी वैज्ञानिक घटना कहूं जिससे ख्याल में आए। फ्रांस में एक आदमी है लोरेंजो, उसने पीड़ा रहित प्रसव के हजारों प्रयोग किए। कोई अब तक वो 1 लाख स्त्रियों को बिना दर्द के प्रसव करवाया है, बिना कोई दवा दिए, बिना कोई एनेस्थेसिया दिए, बिना बेहोश किए। जैसी स्त्री है वैसी ही उसे लिटा के बिना दर्द के वो बच्चे को पैदा करवा देता। वो कहता है सिर्फ ये भ्रांति है कि बच्चे के पैदा होने में दर्द होता है, ये सिर्फ ख्याल है। और चूंकि ये ख्याल है, इसलिए जब मां को बच्चा होने के करीब आता है तब वो भयभीत होनी शुरू हो जाती कि अब दर्द होने वाला है, अब दर्द होगा। और चूंकि दर्द जब भी ख्याल में आता है तो वो अपने पूरी मांसपेशियों को भीतर सिकोड़ने लगती। दर्द सिकोड़ता है, ध्यान रहे, सुख फैलाता है, दुख सिकोड़ता है। जब आप दुख में होते हैं तो सिकुड़ते हैं। अगर एक आदमी आपकी छाती पे छुरा लेके खड़ा हो जाए, आपकी सब मांसपेशियां भीतर सिकुड़ जाती हैं। कोई आपके गले में फूलमाला डाल दे, आपका सब फैल जाता है। फूलमाला डलवा के कभी वजन मत तुलवाना, ज्यादा निकल सकता है। आप हैरान होंगे, यह वैज्ञानिक निरीक्षित तथ्य है कि भगत सिंह का वजन फांसी पर बढ़ गया। जेल में तौला गया और जेल से ले जाके फांसी के तख्ते पे तौला गया। जब फांसी लगने वाली थी तो भगत सिंह का वजन कोई 1.5 पाउंड बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? भगत सिंह इतना आनंदित था कि फैल सकता है। जब आप दुख में होते हैं तो अपने को आप सिकोड़ते हैं रक्षा के लिए। तो जब मां को डर लगता है कि अब पीड़ा आने वाली है, अब बच्चा होने वाला है, और उसने देखी है चीखें, कराहें सुनी हैं अस्पतालों में, घर में, सब उसे पता है, वो अपने मांसपेशियों को भीतर सिकोड़ने लगती। जब वो मांसपेशियों को भीतर सिकोड़ती है और बच्चा बाहर निकालने के लिए धक्का देता है, पीड़ा शुरू होती, दर्द शुरू हो जाता है। जब दर्द शुरू होता है, मां का भरोसा पक्का हो जाता है कि दर्द होने लगा, वो और जोर से सिकोड़ती है। वो जितने जोर से सिकोड़ती है, बच्चा उतने जोर से धक्के देता, उसे बाहर निकलना है। दोनों के संघर्ष में पीड़ा और पेन पैदा होता है। लोरेंजो कहता है ये पेन सिर्फ मां पैदा करवाती है, सजेशन है, उसका ख्याल है। ये पेन होने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी जानवर को नहीं होता, जंगली आदिवासियों को नहीं होता। आदिवासी स्त्री, बच्चा पैदा हो जाता है जंगल में, उसको टोकरी में रख के अपने घर चल पड़ती। उसे विश्राम की भी कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि दर्द ही नहीं हुआ तो विश्राम की क्या जरूरत है। दर्द हुआ तो फिर महीने भर विश्राम की जरूरत है। ये सारा का सारा मानसिक है, लोरेंजो कहता है। और अब तो लोरेंजो की व्यवस्था रूस और अमेरिका सब तरफ फैलती जा रही, और वो सिर्फ मां को इतना समझाता है कि तू खींच मत अपनी मांसपेशियों को, रिलैक्स रख, बच्चे को कोऑपरेट कर बाहर जाने में। तू सोच कि बच्चा बाहर जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई 75% बच्चे रात में पैदा होते हैं। उनको रात में पैदा होना पड़ता है, क्योंकि नींद में मां लड़ाई नहीं करती। नहीं तो हिसाब से 50% रात में हो चलेगा, 50% दिन में हो चलेगा। इससे ज्यादा का मतलब है कि मां कुछ गड़बड़ करती है, या बच्चे रात में जगत में उतरने को ज्यादा आतुर है। कुल कारण इतना है कि मां जब तक जगी रहती है वो ज्यादा सख्ती से अपनी मांसपेशियों को खींचे रहती है। सो जाती है तो शिथिल हो जाती है। सम्मोहन में बच्चे बिना दर्द के पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मां गहरी नींद में सम्मोहित हो जाती, बच्चा पैदा होता। लेकिन लोरेंजो कहता है कोऑपरेट विद द चाइल्ड। और लोरेंजो ये भी कहता है कि जिस मां ने बच्चे के पैदा होने में सहयोग नहीं दिया, वो बाद में भी नहीं दे पाएगी।
और जिस बच्चे के साथ पहला अनुभव दुख का हो गया, उस बच्चे के साथ सुख का अनुभव लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहला अनुभव एक्सपोजर है, गहरा, वो गहरे में उतर जाता है। जिस बच्चे ने पहले दिन ही पीड़ा दे दी, अब वो पीड़ा ही देगा, ये प्रतीति गहन हो गई। तो इसलिए मां बुढ़ापे तक कहती रहती कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रख के दुख झेला, वो भूलती नहीं, मैंने कितनी कितनी तकलीफें झेली। बच्चे के साथ सुख का अनुभव मां कम ही कभी कहती सुनी जाती है, दुख के अनुभव ही कहती सुनी जाती है। शायद ही कोई मां ये कहती हो कि मैंने तुझे 9 महीने रख के कितना सुख पाया। और जो मां ऐसा कह सकेगी, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। लेकिन